हाँ जी, बताएंगे आप सर आपका नाम? सर मेरा नाम सन्नी कपाई है। मैं मूवमेंट कल्की का बोर्ड मेंबर हूँ, धर्म समिति का। सर तो जी बताइए, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस प्रेस हवाले से रखी है? कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये है कि हमारे ठाकुर अर्जुन सिंह बजीर जी, जो धर्म प्रेसिडेंट है धर्म समिति मूवमेंट कल्की के, जो उन्होंने अनशन त्याग कर अनशन पर बैठे हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। आपने देखा है कि स्वांजना इलाके में और जगह जगह जम्मू में ये जो है गौ तस्करी बढ़ रही है, गौ माता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अनशन त्याग कर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं अम्फला में डेंटल कॉलेज के पास। आज उनका 5वां दिन है, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे द्वारकानाथ श्री द्वारकानाथ जी, जो सनातन धर्म सभा के एक्स मेंबर हैं, और ये पीछे हमारे विपिन दत्ता जी, जो भगवती जागरण मंडली के दुर्गा जागरण मंडली के प्रधान हैं, और भी पंडित रजत जी, पंडित पंकज जी, पंडित विशाल जी और पंडित कौशल जी, और लोग भी हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, इस मुहिम को तेज करने के लिए हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। द्वारकानाथ जी, आप जी बताएं सर आपका नाम? द्वारकानाथ रहना। जी रहना साहब, बताएं कि आप लेक्चर रिटायर हैं काफ़ी देर से, धर्म के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है, तो आपने बताया जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए सर, ये जो हमारे अर्जुन सिंह और धर्म समिति के प्रेसिडेंट हैं और कल की मूवमेंट के जो एक्स मेंबर भी हैं, तो उन्होंने जो फास्ट रखा है अम्फाला में जम्मू, तो 5 दिन हो गए उनको। उनका ये विचार है कि गौ माता जो है, जैसे धरती माता, जैसे भारत माता, इसी तरह से गौ माता को हम माता के रूप में भी देखते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में माता, जो गौ माता है, उसका बहुत आदर और सम्मान किया जाता है और प्राथमिकता दी गई है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है गौ माता को। जैसे धरती माता है, भारत माता है, वैसे ही हम गौ माता का सम्मान करते। हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, हम सब धर्मों का सम्मान करते। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति का हो, हम जाति हो, हम सबका सम्मान करते। और जो अप्रिय बात वही करता है, या किसी भी धर्म के खिलाफ वही बात करता है जिसको अपने धर्म की नॉलेज नहीं होती। हम अपने धर्म की नॉलेज रखते और हम सब धर्मों का सम्मान करते। और जो जिसने व्रत रखा है, फास्ट पर बैठे हुए जम्मू में अम्फाला में, तो उन कोई बात पर गौर किया जाए। और अगर वो ये अब सारे ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये होना चाहिए। हम ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए इसी पर इत्तेफाक करते हैं। जी पंडित जी आपका नाम? जी मेरा नाम पंडित कौशल रहना है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री अर्जुन जी महाराज, जो कि इतनी दिनों से 5 दिन हो गए उनको फास्ट पे बैठे हुए, और उनका कार्य है गौ माता को राष्ट्रीय माता सिद्ध करना। आज 70 साल हो गए हैं, ये भारतवर्ष है, और हमें बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि गौ माता को अभी तक राष्ट्रीय माता सिद्ध नहीं किया गया। ये कार्य आज से 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, इतना विलंब हो चुका है। अब लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पर अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता सिद्ध ना किया गया तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो है इस कार्य को बढ़ाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए सड़कों पे उतरेगा। तो हम सभी सनातनी भाइयों से ये विनती करते हैं कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए सभी सहयोग दें। जो भाई हमारे 5 दिन से इस कार्य को बढ़ाने के लिए जो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, हम उनका माता रानी से यहाँ पे मंदिर में बैठकर हम माता रानी से विनती करते हैं कि उनकी हिम्मत बनाए रखें, और सभी सनातनी भाइयों से ये विनती करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता सिद्ध करने में सहयोग दें। जय गौ माता की। जी सर बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम विपिन दत्ता है, मैं दुर्गा जाता मंडी का प्रेसिडेंट हूँ।
जी बताएंगे दादा साहब आज किस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस? जम्मू में अर्जुन आज जो यहाँ इस प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय जो है वो घोषित किया जाए, तो हमें बड़े खेद है, दुख की बात है कि गवर्नमेंट जो है नए नए कानून जो है बनाती है, लेकिन गौ माता पे कोई कानून जो है आज दिन तक नहीं बना। तो ये बहुत दुख की बात है। तो ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए हम यही चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय घोषित किया जाए, और नहीं तो फिर जैसे हमें सूचित करेंगे कि अगला कदम कैसे उठाना है, तो हम उनके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। किस मुद्दे को लेकर रखी है? बोलिए सनातन धर्म की जय। तो देखिए, आज हम सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो कि आज हमें इतना धर्म का कार्य करने के लिए हमें ये अवसर प्रदान हुआ इन मीडिया के माध्यम से। तो जैसे हमारे सभी भाइयों ने आपको बताया कि अर्जुन जी महाराज जो आज से 5 दिन पहले से जो गौ माता की रक्षा के लिए जम्मू अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे मनुष्यों के लिए हमारे दिल में बहुत सत्कार है, क्योंकि जहाँ तक सनातन धर्म की बात है तो सनातन धर्म में गौ माता का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। चाहे सनातन धर्म में चाहे हमारे अंत्येष्टि कर्म हो, चाहे हवन हो, चाहे यज्ञ हो, गौ माता के गोबर का उपयोग हमारे सनातन में होता है। गौ मूत्र का जो है वो उपयोग हमारे सनातन में होता है। उसके बिना हमारा सनातन बिल्कुल अधूरा है। तो गौ माता को हम यूं ही गौ माता नहीं कहते, क्योंकि गौ माता के एक एक अंग में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अगर जब आपने देखा होगा कि जब शैया दान करते हैं, हम किसी की अंत्येष्टि पर जो हम शैया दान करते हैं, उसके नीचे गौ माता के गोबर से वो लेप क्यों किया जाता है, ये आज तक हमें ये नहीं पता चला। वो इसलिए किया जाता है कि गौ माता के गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर कोई भी अशुद्ध आत्मा जो है वो उस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती। तो अगर गौ माता के गोबर में इतनी महानता है, गौ माता के मूत्र में इतनी महानता है, तो गौ को हम माँ क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर एक माँ का दूध पीकर कोई भी बच्चा बड़ा होता है, तो ऐसा दुनिया में कौन सा मनुष्य है जो गौ माता का दूध नहीं पीता? तो गौ माता का दूध पीकर अगर हम गौ हत्या को बंद ना करवा सकें, तो गौ माता का अगर हम उनके समर्थन में ना हम सनातनी ना उतर सकें, तो अभी तो ये मुद्दा थोड़ा सा छिड़ा है। अभी ये जो जम्मू में अभी आपने हमारे भाई जो बता रहे थे, अर्जुन जी महाराज जो अनशन पर बैठे हुए गौ माता की रक्षा के लिए, तो ये तो अभी सिस्टम थोड़ा सा हिला है। अगर गौ माता को हमारी राष्ट्र माता का ओहदा नहीं मिला, तो ये ज्वाला भड़कती जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरे विश्व में ये फैलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं सभी सनातनी भाइयों से आग्रह करता हूं कि जितना हो सके हमें गौ माता की हत्याओं को बंद कराने का विरोध करना चाहिए। और गौ माता की जो तस्करी होती है, वो जो जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जम्मू की हो, चाहे राजौरी की हो, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि तस्करी के जो भी कोई ट्रक आते हैं तो उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अगर ये तस्करी रुकेगी ना, जब तक ये तस्करी नहीं रुकेगी तब तक गौ हत्याएं बंद नहीं होंगी। और जब तक गौ हत्याएं बंद नहीं होगी तब तक हमारा सनातन धर्म है वो किसी काम का नहीं है। बोलिए सनातन धर्म की जय।